हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में केवल कल का दिन शेष है, ध्यान रखिएगा साथियों। तो आइए स्टार्ट करेंगे। विवेक सर द्वारा जो संगम मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां हम लोग देखेंगे। इससे पहले साथियों 12 मॉडल पेपर देख लिए हैं। साथियों, अगर आप लोगों ने यह 12 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रैक्टिस सेट की लगा देंगे। वहां से जल्दी से पेपर देख के जाइएगा। परसों परसों हो, नरसों हो, या फिर 25 तारीख को हो, या 30 को हो, या 31 को हो, जब भी आपका पेपर हो इन सारे मॉडल पेपर को आपको घोल के पी जाना है। जीएस हिंदी में फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो आइए, परसों आपकी अगर परीक्षा है तो पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है आपको। आइए, और 24 को भी है तब भी, 25 को है तब भी, या 30/31 को है तब भी। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है। आप सब लोग अगर अब तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का आपको सबसे पहले एनालाइज मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस दबा दें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आइए, पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर भाग में पूछ रहा है, राज्य कल्याणकारी भाग की घोषणा करता है, तो किस भाग में यह लिखा हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अब इन्हें भाग, संविधान के भाग 4 में लिखा गया है दोस्तों। 36 से 51 तक इनका साथियों उल्लेख है भारतीय संविधान में, ठीक है। और इन्हें हमने कहां से ग्रहण किया, सीधा प्रश्न पूछता है तो आयरलैंड से ग्रहण किया अपने संविधान में। आइए जरा दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दूसरे का राइट आंसर होगा दोस्तों 9 जनवरी। कब मनाया जाता गुरुजी, 9 जनवरी इसका राइट आंसर होगा। पदार्थ या ठोस के से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं। देखिए, पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं। जैसे बर्फ है तो साथियों उसके पिघलने पर द्रव बन जाती है, पानी बन जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं, पिंडन गलन, गलनांक या क्वथनांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलन। क्या कहते हैं भैया, गलन कहते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। किस आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम भारतीयों का लोकप्रिय गीत बन गया, तो चौथे का राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन के बाद, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पांचवा, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो 5 का राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आपका ऊपर है, देख लीजिएगा फटाक से। ऑप्शन डी होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। आइए, सातवां प्रश्न कह रहा है, पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है। कौन सा कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देश की सेवा का अवसर, ठीक है। ऑप्शन डी होगा 7 का राइट आंसर। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के जो वामन अवतार थे, वामन अवतार में से संबंधित है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओणम। ओणम त्योहार में भगवान विष्णु के वामन त्योहार से क्या भैया संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का राइट आंसर। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, झारखंड क्षेत्र में स्वायत्त परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 जुलाई को। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य भारत का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है, 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालवा क्षेत्र। समय नहीं है, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे। अगली क्लास भी होना है आप सभी की जल्दी से, दूसरा भी प्रैक्टिस सेट आना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों की खपत में ग्रहणी है, तो 11 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, पंजाब राज्य, ठीक है। देखते चलिएगा, पंजाब हरियाणा के लोग बहुत अच्छी खेती में करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कोंकण रेलवे किस रेलखंड को जोड़ता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहा और मंगलोर को, ठीक है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलिया में। कहां पर की गई थी दोस्तों? बलिया में। आइए देखिए 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है, आइए देखिए 14वें प्रश्न को देखिए, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, यह भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों मोहिनी अट्टम सीधा छपेगा कहां का है? केरल का। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? तो राजकीय संग्रहालयों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 13 है। याद कर लेना इसको। भारत में प्रथम शहरी रोपवे परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में आरंभ किया गया? देखिए भारत के प्रथम शहरी रोपवे परियोजना भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ किया गया? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कानपुर। ठीक है, देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाल श्रमिक हैं? 18 इज द राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। देखते चलिएगा। आइए, रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1962 में। आइए जरा 20वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे फटाक से। 20वां प्रश्न कह रहा है, राज्य विधान भाषाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया कहां पर? 20 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 332 के तहत। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? बताइए त्र्यंबकेश्वर। ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी का। ठीक है भैया। आइए, मानव अधिकारों का अर्थ है क्या? 22 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर। स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, मानव समानता संबंधित अधिकार, व्यक्ति के गरिमा संबंधी अधिकार, राइट टू रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। 23 बताइए, विमान परिचालन हेतु विमानपत्तनम हवाई अड्डों की संख्या को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, विमान परिचालन हेतु विमानपत्तनम हवाई अड्डों की संख्या को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? 23 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक जितने भी भारत में हवाई अड्डे हैं उन सबको दोगुना। ठीक है भैया। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे भाग की से मिट्टी वापस लाने के लिए चांद E6 मिशन लॉन्च किया है? चांद से मिट्टी लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? चांद E6। अब बताइए किस देश ने? बी, चाइना ने किया है। चाइना ही ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रथम वर्ल्ड गैलरी खोली है? बताइए। 25 का ऑप्शन भी होगा, उत्तराखंड में। ठीक है, देखते चलिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, सीधा छपने वाले होंगे एग्जाम में, बिल्कुल भी ढील नहीं बरतना है, अब कसे रहना है। हाल ही में भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पाकिस्तान ने। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया था? 27 का राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पर, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है भैया, 27 का क्या होगा? सी होगा। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? 28 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, सुमित्रा महाजन। कौन है? सुमित्रा महाजन जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, डिजिटल हस्ताक्षर की आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? डिजिटल हस्ताक्षर को आईटी अधिनियम, डिजिटल हस्ताक्षर को आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धारा 2 के तहत, सेक्शन 2 के तहत। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत का, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए ना, भारत का स्थान 126वां है, मतलब बहुत नीचे है यार। ठीक है ना, खुश भी नहीं रह सकते।
भारत के किस राष्ट्रपति ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर हस्ताक्षर किए थे? 31 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, KR नारायण दास ने। ठीक है भैया, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसी को पीछे ना छोड़ना, किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना, ये थीम किस दिवस से संबंधित है? बताइए। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस से यह थीम रिलेटेड है। आइए, साइबर अपराध में निम्नलिखित की चोरी शामिल है, किसकी चोरी शामिल है? 33 का राइट आंसर। देखिए, साइबर अपराध में किसकी चोरी शामिल है? तो भैया जो चोरी शामिल है साइबर अपराध में, वो मेलवेयर हमले, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी की, और साथियों धन की चोरी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। जय माता दी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इराक की मुद्रा बताइए क्या है दोस्तों? इराक की मुद्रा होती है क्या? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इराकी दीनार। क्या है भैया? इराकी दीनार। ठीक है, इराक की मुद्रा है इराकी दीनार। 34 द राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा। वीरता पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिजनों की कौन प्रदान करता है? वीरता पुरस्कार मरणोपरांत भारत प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिजनों को कौन प्रदान करता है? बताइए। जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके जो घर वालों को दिया जाता है साथियों, मरणोपरांत जो सैनिकों के परिजनों को दिया जाता है, उसे कौन देता है? ये पूछा जा रहा है। पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, बताइए कौन देता है? सी, भारत के राष्ट्रपति साहब देते हैं। ठीक है भैया। 36वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वर्गीकरण उपकरण है? तो 36 का राइट आंसर होगा सामाजिक प्रकाशन, सामाजिक नेटवर्किंग, फोटो आधारित सोशल नेटवर्किंग, उपर्युक्त डी इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है। 37वां प्रश्न कह रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण सदी के अंत तक वैश्विक स्तर पर दोहन युग मछली बायोमास में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30% की। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में। दोस्तों यहां पर हमारा जीके का टारगेट समाप्त होता है 13वें मॉडल पेपर का। ठीक है भैया, 2 मॉडल पेपर और बचे हुए हैं, आज दिन भर में सारे मॉडल पेपर समाप्त करा देंगे। ठीक है ना। तो अब 39वां प्रश्न से हिंदी स्टार्ट हो रही है। जीके में पहले वीडियो को रोकिए और फटाक से अपना जीके का टारगेट लिखिए कि जीके में आपका टारगेट कितना रहा। आइए दोस्तों, अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। 37 प्रश्न लाजवाब हम लोग हिंदी के देखेंगे, तो अंत तक बने रहना है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक ध्वनि जो होगी साथियों वो हो जाएगी ला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 351 में। अपवाद के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? 41 राइट आंसर ऑप्शन ए, कलंक, विरोध व आदेश। गरुण का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? गरुण का बताइएगा जल्दी से। गरुण का होता है खगेश। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग आगे। 42 हो गया। आइए 43वां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अतिथि की सेवा करने वाला, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन सी, आतिथ्य। उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना। 44 बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए, कलेजा ठंडा होना मतलब मन में शांति होना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? बताइए 45। तो तत्सम शब्द होगा उलूखन। बाकी ये सब उबटन, उपास, आयुष, आयसु, ये सब क्या है? ये सब साथियों तद्भव है। लेकिन उलूखन क्या होगा? तत्सम शब्द होगा दोस्तों। शुद्ध संस्कृत का बना हुआ शब्द उसे अपन क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, दिए गए शब्द एवं के सही अर्थभेद, दिए गए शब्द एवं के सही अर्थभेद का चयन करें। सीकर और सिकड़। सीकर मतलब क्या होता है और सिकड़ मीन्स क्या होता है? बताइए। 46 बताइएगा। देखिए, सीकर मीन्स होता है जलकण और सिकड़ मीन्स होता है जंजीर। तो इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों ऑप्शन डी पर। 46 का क्या हो जाएगा गुरुजी? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 47वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, परिवार समूहवाचक संज्ञा में आएगा। मंडल भी किस में आएगा दोस्तों? समूहवाचक में आएगा।
खानदान भी समूह में आएगा, लेकिन दौड़ नहीं आएगा। दौड़ तो आप पर्सनल करते हैं ना। समूह, समूहवाचक पूछ रहा था, तो दौड़ भैया कैसा है, दौड़ जो है समूहवाचक नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विलोम शब्द सही नहीं है, बताइए। तो अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए जल्दी से। उद्भव का अवसान बिल्कुल सही हो जाएगा। कृपण का उदार या दानी बिल्कुल सही है, लेकिन अधम का उधम नहीं होता भैया। ऑप्शन ए होगा गलत, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 48 द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 42 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज का सही विकल्प क्या है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छपाक। क्या होगा भैया? छपाक होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बोलिए। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। छपाक हो गया। 50 देखिए, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को। 51 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बनौषध का संधि विच्छेद होगा क्या, बताइए। 51 ऑप्शन सी, बन प्लस औषध, ठीक है, बनौषध। 51 ऑप्शन सी हो गया। 52 देखिए, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। 52 ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। 53वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त वाक्य क्या है? विधा से ज्ञान बढ़ता है, विचार शक्ति प्राप्त होती है और मन मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों। आइए 54वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए, उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। दोनों ही शब्दांश कहलाते हैं, उपसर्ग व प्रत्यय, ध्यान रखिएगा। तो निम्न शब्दों, निम्न विकल्पों में से अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? 54 का हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, अधि। अधि उपसर्ग लगा है, ठीक है। 54 बी हो गया। 55वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है बसंत ऋतु में सुंदर फूल खिल गए, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए, क्या होगा? तो 55 का ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। सैनिक तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, रेखांकित पद में कौन सा कारक प्रयुक्त थे? के लिए मैं बताइए क्या आएगा? 56 ऑप्शन डी आएगा, संप्रदान कारक, ठीक है भैया, संप्रदान कारक आएगा 56 का डी। 57 देखिए, पक्षी रात में सोते हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य? 57 ऑप्शन सी, कृतवाच्य। निम्नलिखित में से शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? 58 ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास, ठीक है भैया, तत्पुरुष समास होगा इसमें, 58 डी हो जाएगा। 59 देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी किसमें है? तो शुद्ध वर्तनी केवल और केवल प्रेमचंद में लिखी है, बाकी सब में गलत लिखी हुई है। शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना था, प्रेमचंद एकदम सही लिखा हुआ है। 60 देखिएगा, रमेश उधर जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 60 का ऑप्शन ए होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है भैया। 60 का क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 61वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 61 हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन ए, हमें सावधानी बरतनी होगी, ठीक है। यह केवल और केवल शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बोलिए। 62वां बताइए, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा किस जोर से सोता हुआ सागर जगा। कह रहा है बताइए इसमें कौन सा साथियों अलंकार है? कह रहा है दोबारा से सुनिएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा किस जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें बताइए साथियों कौन सा अलंकार होगा? 63 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो शब्द होते हैं, तो बताना है आपको स्त्रीलिंग क्या है इनमें से। 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभा। सभा होती है, ना कि सभा होता है, तो होती लगेगी तो साथियों स्त्रीलिंग में आएगा। विसर्जन होता है,
विवाह होता है और नाटक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्त्रीलिंग सही होगा। आइए 64 हो गया। आइए 65 देखिए। मैंने सेब खाया है दिए गए वाक्य में किस काल का भेद है, बताइए। मैंने सेब खाया है 65, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। ऊधो मन के भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवरेध ईस, इसमें बताइए कौन सा रस है। 66, ऑप्शन डी श्रृंगार रस की बात हो रही है दोस्तों। आइए 67 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से नारी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। 67, ऑप्शन सी वृंद जोड़ने पर क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। नारी के बाद अगर नारी वृंद जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, इसमें बताइए कौन सा छंद है। 68 हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन ए दोहा ये है। ठीक है भैया। आइए इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, बोलिए जल्दी से। 69 बोलिए जल्दी से, 69वां प्रश्न बताइए। ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। 70, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय। तो दोस्तों यहां जो है आज अपना अब जो है आपकी स्क्रीन पर गद्यांश आ रहा है। हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगर आप इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी में से आपको छांट के आंसर लगाने हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनते रहिएगा, फिर हम और आप मिलकर आंसर करेंगे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि के अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले को स्वयं संगीतकार से ही अधिक संगीत का स्वास्वादन करते हैं। यहाँ पूजा नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुरुष में कुछ भी नहीं है। पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाली सृष्टि है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी सृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीयता, भारतीय व्याख्या अजीब से लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु के जाति भावना भी नहीं रहती। जितने भी मुसलमान पहलवानों को हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की साधना की ही प्रतिमा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति संप्रदाय आचार विचार धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखवाया था एक विद्वान मुस्लिम ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, उस सम्मान प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। अब देखिए आंसर। कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन सा हो सकता है। 71 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। अभी हम लोग गद्यांश में देखिए। पुष्प का सौंदर्य किसमें है साथियों, 72, ऑप्शन भी हो जाएगा देखने वाले की सृष्टि में। ठीक है। 73वां प्रश्न देखिएगा। अच्छा गुरु अपने शिष्य को देखता है क्या। तो जो अच्छा गुरु होगा भैया वो क्या देखेगा, भक्ति तथा श्रद्धा। ठीक है, जाति तथा धर्म थोड़ी देखेगा अच्छा गुरु। आइए पथ शब्द का क्या भैया, 73 का सी होगा ना। आइए 74 कह रहा है पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है पथ का मार्ग, पथ मार्ग रास्ता। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिलती है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा का। ठीक है। तो साथियों यहां पर हमारा आज 13वां मॉडल पेपर समाप्त हो गया है। 2 मॉडल पेपर और बच गए हैं, एक अभी करा देंगे थोड़ी देर बाद, एक शाम को। तो विवेक सर के मॉडल पेपर, संगम मॉडल पेपर, जैसा मैंने वादा किया था एग्जाम से पहले आप सभी के लिए फिनिश कर देंगे, तो मैं अपने वादा पर मुखाबित हूं। साथियों आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पुलिस भर्ती से कोई पल पल की खबर हो वो भी आपको मिलती रहे। लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। शाम 6 बजे रीजनिंग की क्लास में जरूर पधारिएगा। जय